इस लेक्चर में हम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी, क्यों थी उसके बारे में भी जानेंगे। पहले ये देखिए, ये है अपना हिंदुस्तान और ये है साउथ ईस्ट एशिया, बोलते हैं इसे साउथ ईस्ट एशिया, और ये ईस्ट एशिया जी यहाँ पे। तो ये इंडिया यहाँ पे कॉपरेशन बढ़ाना चाहता है, इसलिए इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की 1992 में, और इसे 2014 में इसका नाम बदल के रख दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। पहले किस लिए जी, कुछ कुछ इसके फ़ायदे थे। जैसे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई तो साउथ एशियन नेशन में जो क्या है, इंडिया पैसिफिक रीजन है, ये इंडिया का रीजन है जी, ये पैसिफिक रीजन है, इसमें कनेक्टिविटी बढ़ाना, एक तो ये रीजन। दूसरा क्या है जी, चाइना को यहाँ पे क्या है, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसको काउंटर करने के लिए आसियान कंट्री से कॉपरेशन बढ़ाने के लिए ट्रेड। और चाइना क्या है, ये कंपेल करता है ऑस्ट्रेलिया को भी, तो इंडिया चाहता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी क्या है, ट्रेड वगैरह बढ़ाना, जापान के साथ ट्रेड इंक्रीज करना, क्योंकि चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है इस रीजन में, ईस्ट रीजन में जापान और चाइना का इसमें विवाद चलता रहता है, डिस्प्यूट। तो इसका फ़ायदा उठा के इंडिया भी चाहता है कि हम जापान से ट्रेड करें, यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की क्या है जी, यहाँ पे कनेक्टिविटी, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है छोटा सा, यहाँ पे अपना जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे इंक्रीज कर सके और यहाँ पे डेवलपमेंट लाया जा सके, इसलिए। दूसरा, साउथ कोरिया से भी क्या है, चाहता है कि ट्रेड बढ़ाए, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट वगैरह में ट्रेड बढ़ाए, इकोनॉमिक पावर को मजबूत करें। तो ये सारे रीजन है जी, एक एक करके सारे हम करते हैं जी। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है रिसेंटली, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इस ये मिनिस्टर ने क्या है, ये कहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए न्यूज़ में जी इसकी बात कही गई। इसके बारे में पढ़ते हैं जी, ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके प्री में भी कुछ पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, अनाउंस की, घोषणा की नवंबर 2014 में। इससे पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, उसको ही अपग्रेड कर दिया, उसका ही मतलब नाम चेंज कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी। लुक ईस्ट का मतलब है कि जो ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में, पूर्व में जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंक्रीज करना, प्रमोट करना, इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक और कल्चरल रिलेशन है हमारे, सांस्कृतिक आर्थिक रिलेशन है, उनको एशिया पैसिफिक रीजन में उनको डिफरेंट लेवल पे इंक्रीज करना, प्रमोट करना। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें जी साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना, कल्चर, डिफेंस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंक्रीज करना, बाईलेटरली, रीजनल लेवल पे और मल्टीलेटरल लेवल पे ये इंक्रीज करना। इसका एम यही था, टारगेट क्या था, कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, अभी वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही कम है और कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं हो पाती है मेन लैंड से, इंडिया की जो मेन स्ट्रीम लाइन है उससे। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह ट्रेड वगैरह, अगर जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वहाँ पे ट्रेड वगैरह बढ़ाएंगे तो उससे क्या है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा, जैसे असम हो गया जी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिंघालय, इस रीजन में भी डेवलपमेंट आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट होगा। तो मेन रीजन इसका यही था, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये गेट वे टू द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन रीजन से जब ट्रेड होती है तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन है उसी के जरिए तो होती है, उसका एक तरह से गेटवे की तरह काम करता है। अब ये लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, जब कोल्ड वार खत्म हो गया जी 1991 में, जब शीत युद्ध चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, यूएसए की जो लाइक माइंड कंट्री थी यूएसए के बीच में थी जी, मतलब साथ थी, जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही थी, पूंजीवादी के सारी प्रॉपर्टी प्राइवेट हैंड में हो, और यूएसएसआर कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था, साम्यवादी के सारी प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में हो, सरकार सारी सिस्टम जो सरकार चलाए। तो ये आइडियोलॉजी का बेस्ड पे, आइडियोलॉजी पे बेस्ड वॉर था जी, एक विचारधारा पे कोल्ड वार, कोई युद्ध नहीं हुआ था, इसमें फाइटिंग नहीं होती तलवारों से, बंदूक से, जैसे फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ था। तो जब ये कोल्ड वार खत्म हुआ जी, तो डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद कोल्ड वार खत्म हो गया 1991 में। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है यूएसएसआर पहले बहुत बड़ा देश हुआ करता था, बहुत बड़ा रीजन था, इसके टुकड़े हो गए जी, कुछ और कंट्री निकल गई, जैसे कजाकिस्तान हो गया जी, यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, ये सारी कंट्री अलग हो गई इससे। तो इसके बाद क्या है, इंडिया ने अपना दूसरा ऑप्शन शुरू कर दिया जी, क्योंकि इंडिया की जो यूएसएसआर के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी यूएसएसआर के साथ कमज़ोर हुई, तो इंडिया ने यूएसए के साथ रिलेशन बढ़ाने शुरू कर दिए 1991 के बाद। और यूएसए के जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो कंट्री हैं, जैसे म्यांमार हो गया जी, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इनके साथ अच्छे रिलेशन थे यूएसए के, तो इनके साथ क्या है, संबंध बनाने स्टार्ट कर दिए, अलाइज हो गए जी, ये इंडिया ने स्टार्ट कर दिया ये सब। तो इसी के देखते हुए पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1992 में, उन्होंने लॉन्च की लुक ईस्ट पॉलिसी, इसलिए कि
कि ताकि इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में कनेक्टिविटी, इंगेजमेंट बढ़ाई जा सके और रीजनल पावर को अपनी इंक्रीज किया जा सके इंडिया की। और जो चाइना की जो पावर बढ़ रही है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको काउंटर वेट किया जा सके, मतलब उसके अगेंस्ट मतलब कुछ स्टेप लिए जा सके और चाइना का जो पावर है उसको रोका जा सके बढ़ने से। और डिफरेंस क्या है जी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में? देखो जी, लुक ईस्ट पॉलिसी की पहले बात करते हैं। इसमें क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि जो आसियान है, आसियान का मतलब है जी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आसियान जी 10 कंट्रियों का ग्रुप है एक, जो साउथ ईस्टर्न रीजन है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ना, साउथ ईस्ट एशिया में रीजन में कंट्रीज हैं, जैसे म्यांमार हो गया जी, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हो गया, जो अभी हमने देखा मैप में साउथ ईस्टर्न रीजन। तो उसमें क्या है जी, इस 10 कंट्रियों का एक नेशन है जो आपस में ट्रेड बढ़ाने की बात करता है, व्यापार बढ़ाता है आपस में, सिक्योरिटी वगैरह रीजन में प्रोवाइड करने के लिए। तो लुकिस्ट पॉलिसी हमारी, उसका भी फोकस ये है जो आसियान नेशन है उससे हमें ट्रेड बढ़े, उनके साथ संबंध बढ़े और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो एक दूसरे का। इंडिया ने जी ये डायलॉग पार्टनर बन गया आसियान का 1996 में, और फिर समिट लेवल पार्टनर बन गया 2002 में। देखो जी, किसी जैसे कोई ग्रुप है, उसका मेंबर अभी फुल मेंबर नहीं है, उसका डायलॉग पार्टनर का मतलब है बस उसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसकी जब भी वोटिंग होगी, कोई डिसीजन लेगा आसियान, उसमें कुछ वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। जो डायलॉग पार्टनर हो, तो चाहे डायलॉग पार्टनर हो, चाहे एसोसिएट मेंबर हो, चाहे ऑब्जर्वर हो। देखो जी, मेंबर फुल मेंबर तब बनता है, पहले डायलॉग पार्टनर बनेगा, फिर बनेगा एसोसिएट मेंबर, फिर ऑब्जर्वर, और फिर फुल मेंबरशिप दी जाती है किसी और कंट्रीज को। अगर कोई कंट्री का ग्रुप है किसी और कंट्री को शामिल करना चाहता है तो पहले डायलॉग पार्टनर का स्टेटस देता है, फिर लेवल पार्टनर वगैरह का या एसोसिएट मेंबर का, फिर ऑब्जर्वर का दिया जाता है उसे स्टेटस, फिर उसके बाद उसे फुल मेंबरशिप देखी जाती है, हाँ आप मेंबर बन सकते हो और फिर वोटिंग भी कर सकते हो कोई डिसीजन लेता है तो। अभी इंडिया समिट लेवल पार्टनर है जी, 2002 में बन गया था आसियान का। 2002 में जी रिलेशनशिप में और अपग्रेड हुआ, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होगी जी दोनों के बीच में, डिफेंस की पार्टनरशिप भी, कि दोनों की रक्षा करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे जी, यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होने देंगे इस रीजन में। तब 1992 में क्या था जी, इंडिया का ट्रेड आसियान के जो नेशन है, कंट्रीज है 10 नेशन, उनके साथ $2 बिलियन का ट्रेड था। लेकिन आज 2017-18 की बात करें तो इंडिया का ट्रेड बढ़ के $72 बिलियन हो गया जी, $, आसियान की जितनी भी कंट्री हैं। तो इंडिया ऑल्सो एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सेवरल रीजनल फोरम में भी पार्टिसिपेंट है जी। यहाँ पे जो रीजनल फोरम है, जैसे ईस्ट एशिया समिट है, उसका इंडिया क्या है जी, मेंबर है। और आसियान का रीजनल फोरम होता है जी, उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है जी, ये इनमें पार्टिसिपेशन करता है। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्या मतलब है जी, इसका मतलब ये है कि लुक ईस्ट पॉलिसी प्लस, लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या था, आसियान कंट्रीज के साथ फोकस करना प्लस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और लुक एक्ट ईस्ट में प्लस हो गया ईस्ट एशियन कंट्रीज और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। मतलब ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज, जैसे जापान आसियान का मेंबर नहीं है, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, तो इनके साथ क्या है, कोऑपरेशन बढ़ाना, इनके साथ ट्रेड बढ़ाना, इंक्रीज करना। सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कि यहाँ पे इस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, सुरक्षा दी जा सके। प्राइम मिनिस्टर ने 4 सीज हाईलाइट किए जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। 4 सीज का क्या मतलब, सी का मतलब है जी, एक सी का मतलब कल्चर, कि इस रीजन में हमें क्या है, आसियान नेशन और इंडिया के साथ कल्चरल रिलेशन, सांस्कृतिक रिलेशन, अब एक दूसरे की क्या है, जो भी ट्रेडिशन है उनको बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, कल्चरल रिलेशन इंक्रीज किया जाए। कॉमर्स में जी बढ़ाया जाए कॉपरेशन, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए जी, रोड वगैरह, रेलवे वगैरह बनाई जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए जी, लोगों में क्या है जी, स्किल वगैरह प्रोवाइड की जाए ताकि यहाँ पे ट्रेड बढ़े और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जनरेट हो। तो जो मेन रीजन है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रोवाइड करना इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको पता है इलीगल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, घुसपैठ होते रहते हैं, इलीगल मिलिटेंस वगैरह, इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है, घुसपैठिए आते रहते हैं, तो इस वगैरह को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, डेवलपमेंट किया जाए, ये मेन रीजन था। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में, इसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया चाह रहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में को प्रमोट करे। इसके लिए क्या है जी, इंडो पैसिफिक रीजन में एक और डायलॉग इंडिया ने इंगेज हुआ, कौन सा, क्वाड में। क्वाड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो क्वाड भी ग्रुपिंग बनाई ताकि इंडिया का जो यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ सके और चाइना का इन्फ्लुएंस जो इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी वगैरह में हो रहा है, इसके इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। अब इनिशिएटिव क्या लिए गए जी, इनहेंस कनेक्टिविटी, मतलब इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी में कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए क्या क्या प्रोग्राम किए गए, इनिशिएटिव लिए गए। एक तो जी रेल लिंक बनाया, अगरतला से लेके अखौरा रेल तक। अखौरा जी बांग्लादेश में, अगरतला इंडिया में, त्रिपुरा की कैपिटल आपको पता है, तो एक रेल लिंक बनाया जी, रेल बनाई, रेलवे लाइन। दूसरा इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट
लिंकेजेस बनाए, इनलैंड वाटरवेज बनाए जी। वाटरवेज मतलब जैसे रिवर वगैरह है जो उसमें वाटरवेज, उसके जरिए कुछ ट्रांसपोर्ट गुड्स वगैरह या पैसेंजर लेके जाना, ये बांग्लादेश के थ्रू, मतलब इंडिया से बांग्लादेश बीच में पड़ जाता है ना जी, नॉर्थ ईस्ट में हम जाते हैं तो ये इंडिया हो गया जी अपना, ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। अब बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है, अगर हमें जाना है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ से छोटे बंगाल में होकर छोटी सी जो है ना चिकन कॉरिडोर बोलते हैं जिसे, वहाँ से होकर जाना पड़ता है, तो बहुत सारा इससे टाइम बचेगा। डायरेक्ट बांग्लादेश के थ्रू जा सकते हैं हम यहाँ पे अगर जाना है असम वगैरह में, मेघालय वगैरह में। तो ये इनिशिएटिव लिए। दूसरा, कालाधन मल्टीपर्पज़ ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाया। इसमें क्या है, ट्राइलेटरल हाईवे है जो म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया को जोड़ेगा, ये हाईवे जी, रोड, कालाधन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। दूसरा जी नेक्स्ट है जी, इसमें इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम जी। इसमें क्या है, रोड ब्रिजेज को मॉडर्नाइज करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है प्रोजेक्ट उनको क्या है मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया ने स्टेप ली, जापान के साथ कोऑपरेशन किया। इंडिया जापान का एक्ट ईस्ट फोरम है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2017 में, 2017 में ये एस्टेब्लिश हुआ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम। इसके जरिए क्या है, इंडिया जापान में कोलैबोरेशन बढ़ाई जा सके और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट किया जा सके। इससे क्या है, जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जो जापान की जी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, उसमें भी क्या है कोऑपरेशन किया जा सके। ये फोरम है जी जो एक्ट ईस्ट फोरम जापान और इंडिया का, ये आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को, जैसे इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन करना, इंडिया की एक्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें मॉडर्नाइजेशन लेके आना, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट पैसा खर्च करेगा, पैसा लगाएगा जापान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के, रोड मतलब रोड रेलवे वगैरह डेवलप करने के लिए, जिससे क्या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी इंक्रीज होगा, टूरिज्म बढ़ेगा जी, लोग पर्यटक आएंगे जी देखने, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, कल्चरल चीज़ बढ़ेंगी, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, ये सब है जी जापान और इंडिया के एक्ट ईस्ट फोरम में, ये 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इनिशिएटिव क्या लिए गए, और इनिशिएटिव लिए गए जी, असिस्टेंस एक्सटेंड की गई कंट्रीज़ में, मतलब इंडिया ने अपनी सहायता दी, मेडिसन में दवाइयाँ वगैरह भेजी, मेडिकल सप्लाईज दी आसियान कंट्रीज़ को ड्यूरिंग पेंडेमिक की। अब जब ये कोरोना आया था जी, आसियान के जो नेशन है उसमें मेडिसन भेजी कोरोना के लिए। दूसरा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रखा है जी इंडिया ने, आसियान नेशन की जितनी भी कंट्री है वहाँ के स्टूडेंट अगर इंडिया में पढ़ना चाहें, आईआईटीज़ में पीएचडी करना चाहें, तो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जी 1000 पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है जी, वो फ्री में यहाँ पे कर सकते हैं इंडिया में, आईआईटीज़ में क्या कर सकते हैं, पीएचडी। और इंडिया ने इंप्लीमेंट कर रहा है जी क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, एक क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है जी जो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम में, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट सहायता प्रोवाइड की जा सके ग्रास रूट लेवल पे। किस किस में, वाटर रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए इन कंट्रीज़ में, इंडिया डेवलप कर रहा है, एजुकेशन को, हेल्थ को कैसे डेवलप किया जाए। ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट में इंडिया क्या है जी, ये 4 नेशन में, कौन कौन से, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और ये आपका म्यांमार, इन 4 कंट्रीज़ में, CLMV भी बोलते हैं इन्हें शॉर्टकट में, इन कंट्रीज़ में ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के जरिए जो लो कॉस्ट के प्रोजेक्ट है ना, जैसे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, एजुकेशन, हेल्थ, इनमें इंप्लीमेंट कर रहा है जी, इनमें पैसा लगा रहा है, प्रमोट कर रहा है जी, डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया। तो ये स्टेप ले रहा है जी इसमें। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त जी।